परमेश्वर आपका वचन आत्मा और जीवन है। मुझे सूझ से पढ़ने और उसे समझने के लिए आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं झूठ के बारे में। किसके बारे में? मसीह लोग को झूठ क्यों? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झूठ। झूठ से हमें दूर रहना है। क्या रहना है? हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आजकल लोग परमेश्वर पे भरोसा न रख के झूठ पे भरोसा ज्यादा रखते हैं। तो क्या करोगे? हाँ, मैं कुछ वचन लेके आपको बीच में आया था, पर मुझे परमेश्वर ने बोला इस पे बात करो, क्योंकि एक वचन मुझे पढ़ने को मिल गया और उस पे ही परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि आप इस पे बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो निर्गम की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना है। देखो, निर्गम 20 चैप्टर वर्ड्स 16 पढ़ो। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हाँ, और बस नहीं। हालेलुया, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी। अब इसको हम ट्रांसलेशन स्टडी बाइबल देखते क्या कहता है। लगा ना? भगवान सत्य का देवता है, मतलब परमेश्वर है, इसलिए सभी प्रकार के झूठ और धोखे से वो नफरत करता है। किससे? भगवान मतलब परमेश्वर। परमेश्वर सत्य का, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो परमेश्वर को, भगवान को हिंदी में देवता भी कह सकते हो। हालेलुया, जो लोग कहते हैं। तो आपको, क्योंकि वो इंग्लिश को मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, तो इसलिए वहां पे ये आ गया। तो भगवान सत्य के परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब सत्य का परमेश्वर है, और इसलिए सभी प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, किसके? सभी प्रकार के झूठ और धोखे से वो क्या करता है? क्या करता है? हाँ, इसलिए बाइबल के परमेश्वर की समानता पुस्तक में 3 बार पता चलता है कि झूठ बोलने का भयंकर परिणाम का होगा, परिणाम आएगा। हालेलुया, झूठ बोलने का परिणाम भयंकर आएगा। क्या आएगा? भयंकर। कैसा? तो क्या इससे हमें दूर रहना है? क्या रहना है? जितना हो सके आपको उससे दूर रह के काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप ध्यान से, और दूसरा वचन, अच्छा ये तो आपने ये देखा। तो आज लोग कहते झूठ कैसे बोला जाए? झूठ कौन सा होता है? क्या बाहर के लोगों से झूठ बोलते हो वो है, या प्रभु के लोगों से झूठ बोलते हो वो है? किस झूठ की बात कर रहा? आगे देखो, लगा। पड़ोसी, लोग बोलते पड़ोसी से। पड़ोसी का अर्थ क्या है? पड़ोसी का इसका अर्थ है साथी मनुष्य, जो आपके साथ हमेशा चलता है। क्या चलता है? कौन? जो हफ्ता में एक दिन आता है, वो बात नहीं कर रहे हैं। जो कहता है साथी मनुष्य। कौन सा? जो साथ रहने वाला, जो तुम्हारे साथ एनी टाइम उठ बैठ करता है, उसके साथ झूठ बोलने वाले की बात करता है।
न केवल अगले दरवाजे पर रहने वाला व्यक्ति। कौन सा? दूसरे दरवाजे पर रहने वाला व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वो आपके साथ चलने वाला। या हो सकता है आपके घर के हो, या हो सकता है आपके साथ, कहते ना हम लोग, हमारे से एक दोस्ती हो गई थी हमसे किसी से, तो हमारी मम्मी कहती थी ये खाता दोनों अपने अपने घर पे, हाथ सुखाता एक ही जगह, और उनको मालूम था कहाँ दोनों बैठा होएगा। तो दोस्ती इतनी हो जाती है कि हम कुछ भी करें, इसलिए पंजाबी ने कहते हैं यीशु नाल यारी करो, यीशु के लिए, यीशु से दोस्ती करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी, इसका अर्थ है साथी मनुष्य। पड़ोसी का अर्थ क्या है? साथी मनुष्य, न केवल अगले दरवाजे पर रहने वाला। इसलिए आज लोग समस्या और प्रॉब्लम में, मैं इसलिए आज मैं कुछ और बात बताने के लिए परमेश्वर में तैयारी करके आया था, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था भी, पर परमेश्वर की मर्जी थी कि मैं इस पे बात करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोग सोचते दूसरे से हमने कर दिया, वो बात नहीं है। आपके साथ रहने वाला है, उससे भी आपको सच बोलनी। हाँ, तो आप भयंकर, वापस वो वचन लगाना पहले बार, भयंकर परिणाम से आप क्या करेंगे? बचेंगे, नहीं तो उसका परिणाम तय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लोगों के पास किस पे भरोसा है? झूठ बोल के जीतने का भरोसा है या परमेश्वर पे भरोसा है? अगर आपका झूठ पे भरोसा नहीं है, परमेश्वर पे, तो सच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और सच हारता नहीं है, तंग होता है, टोचर खाता है, धक्का भी खाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर सत्य की ही जीत होती है एनी टाइम। हम तो कहते हैं अरे हम झूठ बोल के सामने वाले को कर दिया, वाह। नहीं, आप जितना उसको क्यों से ज्यादा, तो आप रिजल्ट काटेंगे। वो तो बेचारा क्या होगा, नहीं समझदारी है, तुमने उसे झूठ बोल के क्या किया। पर यहां झूठ बात सिर्फ अपने बाजू वाले की बात कर रहा है। किसका? हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए लोग परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर इसको क्यों इतने साल से विश्वासी है, इसका बीवी गुजर गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, परमेश्वर क्यों इसको इतना सताता है? थोड़ा सा इस पर दया कर। हाँ, आपको दया आता है, हमको दया आ जाता है। क्या हम परमेश्वर से भी ज्यादा दयावंत है? क्या हम परमेश्वर से भी ज्यादा कृपावंत है? कितना भी कुछ भी हो जाए, हम सबसे ज्यादा परमेश्वर दयावंत है। जब वही नहीं कर रहा है दया, तो आप करके क्या उसमें हासिल कर लोगे? एक भाई आया, बोलता है अरे मालूम है ये ब्रदर, सामने वाले ब्रदर है ना, वो तो उसका ऐसा ये ऑफ हो गया, वो ऑफ हो गया, फिर भी विश्वास में अड़ा रहा। हाँ, किसी के देखेगा सामने तो ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। मैं बोला फिर परिणाम क्यों ऐसा है? हाँ, जब सब कुछ ठीक है तो परिणाम क्यों ऐसा है? और उसी दिन मैं बोला, जो तुम देख रहे हो ना, वो परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर उसके पीछे के देख रहा है। क्या देख रहा है? बाइबल कहती जब इंसान तुम्हें सही कहे तो तू गलत हो। क्या कहो? और जब इंसान तुझे गलत कहे तब तुम सही। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये चीजें हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज मसीह लोगों को लोग बोलते हैं ये है गलत है, ये है वह है। आज मुझे एक बहुत अच्छा आदमी के बातें बहुत अच्छी लगी।
कि आज हिंदुस्तान के हर कोने के लोग कैथोलिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हर कोने में। एक महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो। पर कभी किसी के बच्चे आके कहा कि मुझे जबरी यीशु मसीह का बाइबल पढ़वाया? हाँ, तब तो नहीं कहा। पर आज प्रार्थना में जाने से जबरी कर रहा है? नहीं, ये तुम्हारा फेथ है। क्या है? ये हमारा मर्जी। हम प्रभु पे बिलीव करते। क्या करते? बोलो प्रभु पे हालेलुया। और जब हम प्रभु पे बिलीव करते, प्रभु पे विश्वास करते, हमारा काम होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका भरोसा कहाँ है? झूठ पे या प्रभु पे? एक वचन और भेजा लगाना, हालेलुया। आपका भरोसा कहाँ है? झूठ पे या किस पे? प्रभु पे। हाँ, कभी कभी घर में लड़ाने वाले भी बाहर के लोग झूठ बोल देते, आपस में लड़ो, तुम खूब करो खुश। हाँ, और उसी के चक्कर में तुमने आपस में अपने में लड़ लिए। कभी कभी लोग अपनी गुस्सा दूसरे पे उतारते हैं, मालूम है ना? अपनी गुस्सा दूसरे पे उतारते, पर वो सही नहीं है। उसका पता ठिकाना करो, उसको जांच पड़ताल करो, फिर आप उससे गलत बोलो। हालेलुया, आमीन। तो आज जो मेरा मकसद है, अब ये झूठ से भी आप सावधान रहे। हालेलुया, बोलो झूठ से भी सावधान रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपका भरोसा झूठ पे या परमेश्वर पे? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। किस पे? आपके ऊपर कोई झूठ बोलकर बदनाम करता है, झूठ बोलकर आपको तंग करता है, झूठ बोलकर आपको कुछ नीचा भी है, आप प्रभु पर भरोसा रखे हैं ना, तो क्या होता है? वो लज्जित क्या नहीं होगा? तो फिर हम क्यों लड़ने के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, क्यों बेचैन रहते हैं? कहते वो लज्जित नहीं होगा। प्रभु अपनी सुरक्षा और चिंता करने की कोई बात, लज्जित ना होगा। प्रभु आपकी सुरक्षा है। प्रभु आपकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। और वो चिंता भी करने की कोई बात ना रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या लिखा है? रचयिता स्वयं आपका रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम लोग ये सब भूल जाते ना, जब समय आता था हम समय पे हम ही ये हो जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा लगाया? प्रेज द लॉर्ड नहीं, 2 भेजा ना, आमीन। तो हमें झूठ के सहारा न लेकर प्रभु के क्या लेना है? आजकल कोई लोग बोलते हैं ये फलाने चीज हमको मिलता नहीं है, मैं आपको एड्रेस देता हूं, सब चीज मिलेगा। हाँ, आप घर पे बैठ के ढूंढ लोगे। बोलो, आप अपने घर पे आपको जो चीज जरूरी है घर पे बैठ के ढूंढ सकते हो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर जाने की आप ढूंढ लो तब जाओ बाहर। पर आप बोलोगे कि वो भी ना करो, तो आप झूठ पर विश्वास करो, झूठ पे विश्वास करके लड़ो। शैतान तो चाहता ऐसा हो। हालेलुया। तो आज से आप निर्णय लेंगे कि आप लोग जितने ऑनलाइन हैं, जो यहाँ पे हैं, खासकर प्रभु के लिए ये सब चीजों को इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम एक जगह आज बाइबल पढ़े, ऐसा लिखा है कि लोग अपने हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा दे। क्या दे?
हर क्षेत्र से परमेश्वर की क्या करें। आप यहां पे आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, आप सोच रहे हैं मैं विश्वासी हूं, मैं अच्छा प्रभु में दान देता हूं, मैं अच्छा प्रभु का काम करता हूं, मैं अच्छा प्रभु का ये करता हूं, पर बाहर जाके आपके कोई आदमी, कोई भी इंसान आपसे खुश नहीं है तो सही नहीं। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर, जिसने परमेश्वर को अपना आधार कार्ड माना है। क्या माना है? हाँ, आधार कार्ड इधर से ही निकाला है। देख लो किधर है आधार कार्ड, पहले बाइबल में। हाँ देखे लोग बोलते अरे आधार कार्ड आ गया। अरे पहले से आधार कार्ड पड़ा है भाई, आज से थोड़ी पड़ा है। हाँ, आधार कार्ड है तो सिम मिलेगा, आधार कार्ड है तो ये मिलेगा, तो आधार है। हाँ, परमेश्वर कहता है मुझे अपना आधार कार्ड बना ले, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, कहते खाली कार्ड ही तो नहीं है, नहीं बाकी तो है ही है सब। हाँ, कार्ड नहीं लिखा है, हाँ, बाकी आधार तो है ही है। आधार माना हो और उस पर वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। कोरोना वायरस में बहुत सारे चर्च वाले को चिंता होने लगी थी क्योंकि हमारा क्या होगा। हाँ, उसकी जड़ कहाँ लगी रहेगी? परमेश्वर के पास लगी रहेगी, तभी चिंता नहीं रहेगा, नहीं तो क्या होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंता ना होगी क्योंकि वह तब भी फलता, कोरोना में भी फलता रहेगा। हाँ, हम लोग कोरोना में भी प्रार्थना किए ना, नए लोग आते रहे, हम लोग बढ़ते रहे। हाँ, अच्छा, कोरोना वायरस के नाइट में भी हम लोग केक खाते थे ना, केक पार्टी मनाते थे। प्रेज द लॉर्ड। मगर झूठ पे भरोसा है वो उजड़ जाता है। हमने तो इसी 2 साल के अंदर देखे हैं अपने आंखों के सामने झूठ पे भरोसा रखने वाला कैसा होता है, और बाकी टाइम से भी देखते आ रहे हैं। पर आप इस पे भरोसा न रखें, झूठ से अलग रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अब लोग बोलते हैं अरे झूठ नहीं बोलेगे तो धंधा कैसे चलेगा, झूठ नहीं बोलेगा तो नौकरी कैसे होगा। तो तब आपको एक वचन याद होना चाहिए। कौन सा याद होना चाहिए? बताओ, क्वेश्चन मार्क। जो आदमी बोले झूठ नहीं बोलेगा काम नहीं चलेगा, हाँ, तो कौन सा वचन है जो सामने वाले को, हाँ, बता देगा तो आज मैं डेयरी मिल्क खिलाएगा, नहीं तो विदेश दुबई वाला कड़वड़ी लेके खिलाएगा। हालेलुया, हाँ, आमीन। सब बाइबल में ही है, बाइबल से बाहर थोड़ी हम जाएंगे। तब तक आप लोग रिसर्च करो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये दिमाग और दुनिया के सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो पा जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हमें झूठ से दूर रहनी है, परमेश्वर के नज़दीक जानी है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार खड़ा है, तो हो सकता है वो पाप का हो सकता है वो झूठ का हो सकता है किसी भी ऐसे काम का जो दीवार है वो आपके बीच में खड़ा है, वही आपके परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचने नहीं दे रहा है, और वही आपको छोड़ देनी है। क्या करनी है? क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओगे तो तुम
तो हम तो सब कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, न तो खुल रहा है, न तो मिल रहा है, और न तो पा रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में कुछ है। अगर कोई पाइप है, आपके नल के अंदर कुछ कचरे जम जाए तो पानी तो नहीं आती है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, लकड़ी लगा के साफ तो करते हैं ना, तभी आता है। तो जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो इधर के इधर नहीं जा सकता, इधर के, तो उसको साफ करनी है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हमको दिखता है ये काफी साल से प्रार्थना कर रहे, नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, चलो इसको सही करो। हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब बताओ, कलीसिया के लिए प्रेयर बहुत सारे बच्चे लोग, हम लोग सभी लोग करते, लिख कुछ प्रेयर पॉइंट लिखे, और उसमें से हमको लगता है काफी सारा सब पूरा हो चुकी है, लगभग ये साल भर के अंदर। हाँ, अब हमको दूसरा लिखना पड़ गया है। क्या पड़ गया है? हाँ, तो जब परमेश्वर पूरा करता है तो फिर हर चीज पूरा करेगा ना, एक ही चीज पूरा करेगा नहीं करेगा, हर चीज पूरा करेगा। हालेलुया। तो करना क्या है? दीवार को, यरियो की दीवार को गिरा देना है। और यरियो की दीवार कोई बड़ा पाप नहीं है आपकी, कोई बड़ा झूठ नहीं है। वो हो सकता मसूर की दाल हो, या हो सकता वो गेहूं का रोटी हो। आपको ढूंढना है ना कौन सा है, दाल वाला है या रोटी वाला है कि और कुछ वाला है। समझ में आ रही है? दाल रोटी मैं बोल रहा, कुछ समझ आ रही है? हाँ, ओके। नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में जरूर लिख के भेजो कि दाल रोटी क्या है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि दाल के अंदर पत्थर नहीं होती, होती है ना। हाँ, पर उसको हम लोग बराबर निकाल के खाते ना। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि हम संसार में चल रहे तो कुछ पत्थर नहीं है, होगा, पर उसे हम निकाल देनी। क्या करनी है? निकाल देनी है। मुझे तो खाने में एक पत्थर पड़ गया तो अगर एक इतना खाया हो तो भी मैं भूल जाऊंगा खाना, मेरे को खाना ही चाहिए ही नहीं। मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ऊपर ऊपर के चावल खिलाती थी, क्योंकि नीचे के जिस दिन आया कुछ पड़ा हो गया तो ऊपर ऊपर के जो चावल होती थी वो निकाल के खिला देती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज हमें क्या करनी है? झूठ से मुंह मोड़ लेनी है। सत्य के हमारा परमेश्वर है, सत्य की तरफ अपनी निगाहें, अपने सोच, अपने विचार को लगा देनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम सच बोलेंगे परमेश्वर हमारा काम करेगा। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते, देखते जाओ झूठ की सेवा कब तक चलती है, एक दिन मालूम पड़ जाएगा। आज बड़ा नया नया चीज रहता है तो सबको जोश रहता है ना, नया नया कलीसिया खुलता है, नया नया सब जोश रहता है कि नहीं रहता है? अरे जाएंगे, हाँ, रोज सुबह उठने का। और जैसे साल भर 6 महीना हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं यार, लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। अच्छा, अपने मन में ही डाउट आना शुरू हो जाते हैं। क्या आ जाता है? हाँ, अभी रोज वचन बताना होता तो हमको भी ध्यान, क्या बताएगा बाबा, रोज क्या बताए। हाँ, हालेलुया। ये बच्चे लोग इधर 10 आज्ञा लगाए, मैं उधर बैठा था और मुझे ऐसे लगा, ये खटक गया दिमाग में कि नहीं इस पे है। ऐसा लगा कि ये बात ही करनी, और मैं बोला चलो इसी पे बात कर। हालेलुया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी करके आया होगा, वचन लेके आया होगा। हाँ, ऐसा नहीं, हम तो इधर पढ़े और इधर बता रहे हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो रोज रोज कहां से हम तैयारी करके आएंगे? रोज रोज प्रभु ही टाकी भर सकता है, हमसे तो टाकी नहीं भराएगा। हाँ,
क्योंकि आज के टाकी पेट्रोल से चलती है, अब पेट्रोल 100 रुपये के लीटर से ऊपर है। हाँ हाँ, हालेलुया। तो क्या करना है? झूठ से दूर रहो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो आपको बढ़ाएगा। वापस लगाना वचन बड़ा वाला। हाँ, ये धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर हाँ क्या रखता है और वो भरोसा रखा है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार कार्ड माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया गया हो। आपको मालूम है, मैं आपको एक प्रोफेसिव वर्ड देता हूं, उस वचन में से मैं दे रहा। अगर, इसलिए मेरा स्पिरिचुअल फादर भी ये बातें कहती है, परमेश्वर लगाया है कलीसिया, तो इसमें रहने वाले लोग कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी वो कर्जे में नहीं रहेगा। अगर बराबर तन मन धन से प्रभु के साथ होगा तो। धोखा होगा तो कैसे होगा? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धोखे में होगा उसका बात मैं नहीं करता, मगर तन मन धन के साथ। लोग कोई मन से प्यार करते हैं पर धन से नहीं करते ने। वो एक आया ना, एक धनवान बोलता, प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? तो बोलता, जा अपने माता पिता का, बोलता है तो मैं बचपने से मानता हूं। यीशु मसीह थोड़ा देर चुप हुए, बोलते तुझ में एक बात की घटी है। बोला, वो क्या? जा अपनी संपत्ति कंगालों को बेच दे, कंगालों को दे दे और जाके तुम्हें स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। वो आदमी बड़ा निराश हुआ, बोला बाबा इतना संपत्ति मेरे को बेचने को कह रहा है। जाने दो प्रभु जी, कोई खुश हो न हो, मैं ही घूम जाता। और लौट गया। हाँ, माता पिता से प्यार करता था, भाई बहन से प्यार करता था, पर एक बात की घटी थी। बताओ, दाऊद के पास 10 टन क्या था? सोना था, और वो सब प्रभु के काम में पर्सनल सोना था। कितना? वो चाहता तो अपने परिवार को भी देख सकता, पर प्रभु ने परिवार दिया है तो प्रभु संभालेगा। कल की चिंता क्यों करते हो? कल की चिंता कल खुद कर लेगा, आज की चिंता आज के लिए काफी है। बोलो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन। कल सब जरूरत पूरा करेगा। उसने कहा, यहोवा ने कहा है मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया। और वो करेगा, बस खड़ा रहो, अड़ा रहो, ऊंचे बढ़ते। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब